Good morning everyone. I am back with another topic that is departmentalization of sales organization यानी विक्रय संगठन का विभागीकरण। विभागीकरण के बारे में डिटेल स्टडी करने से पहले हम यह जानेंगे कि विभागीकरण से क्या आशय है। विभागीकरण का सामान्य अर्थ विभाजित करना या डिपार्ट करना होता है। सो लेट्स सी व्हाट डज डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स। Departmentalization is the efficient and effective grouping of jobs into meaningful work units to coordinate numerous jobs all for the accomplishment of the organization's objectives। यानी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनेक कार्यों के समन्वय के लिए कार्यों को एक अर्थपूर्ण कार्य इकाई में कुशल और प्रभावी रूप से समूहीकृत करने के कार्य को विभागीकरण कहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि अनेक कार्यों के समन्वय के लिए कार्यों को एक अर्थपूर्ण कार्य इकाई में कुशल और प्रभावी रूप से समूहीकृत करना विभागीकरण कहलाता है। तो इसका ये मतलब निकला कि जब एक व्यवसाय का विस्तार होता है और उसके कार्यों की संख्या बढ़ती है तो उन कार्यों को स्मूथली करने के लिए, कंफर्टेबली करने के लिए, सफलतापूर्वक करने के लिए विशिष्टीकरण की आवश्यकता पड़ती है और फिर कार्यों को अलग अलग विभागों में विभाजन करके विभाग बना दिए जाते हैं। इसी कार्य को विभागीकरण के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि विभागीकरण में क्या क्या बातें सम्मिलित हैं। फैक्ट्स अबाउट डिपार्टमेंटलाइजेशन। द फर्स्ट इज इट्स रिक्वायर्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट्स और एंड मार्केट। जैसा कि मैंने कहा था कि जब व्यवसाय का विस्तार होता है और उसके कार्यों की संख्या बढ़ती है तब कार्यों को एक जनरलाइज वे में करना मुश्किल होता है और इससे कार्य की जो इफ़ेक्टिविटी है उस पर असर आता है। इसलिए विभागीकरण किया जाता है ताकि प्रत्येक कार्य को कुशलतापूर्वक और इफ़ेक्टिवली किया जा सके। तो ये कहेंगे कि जब इंक्रीजिंग नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट या मार्केट होता है तब विभागीकरण की आवश्यकता होती है। जैसा कि स्टिल एंड कंडिफ ने भी कहा कि स्टिल एंड कंडिफ से दैट एज सेल्स ऑपरेशंस एक्सपांड लाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम एक्सेसिवली बर्डनसम फॉर द टॉप सेल्स मैनेजर। When the burden of line administrative work continuously grows, it is necessary to specialize और departmentalize the line administration। यानी जैसे कार्यों की संख्या बढ़ती है और कार्यभार बढ़ता है तो उसका डिवीज़न करना, उसका स्पेशलाइजेशन करना ज़रूरी होता है। इसी कारण से डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। दूसरा ये कि इट इज़ डन बाय एक्सपांडिंग बेसिक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। जो बेसिक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है उसी में फर्दर डिवीज़न किए जाते हैं, उसी का एक्सपांशन किया जाता है। तो कहेंगे इट इज़ डन बाय एक्सपांडिंग बेसिक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। द थर्ड वन इज़ नीडेड टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्स फोर्स। ये मैंने शुरू में भी कहा था कि कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन का इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज करने के लिए ही स्पेशलाइजेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो सेल्स फोर्स को इफ़ेक्टिवली मोटिवेट करने के लिए, इफ़ेक्टिवली उनसे कार्य लेने के लिए ही जो है स्पेशलाइजेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। सो अनदर फैक्ट इज़ नीडेड टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्स फोर्स। यह जानने के बाद कि डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या क्या फैक्ट इंक्लूडेड हैं, अब हम फर्दर जानेंगे कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को किन आधारों पर बांटा जा सकता है। It can be classified into following criteria. Number 1, on behalf of geography. Number 2, type of product. Number 3, market. Number 3, combination of above। यानी विक्रय संगठन का विभागीकरण या इसका स्पेशलाइजेशन इन आधारों पर किया जा सकता है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे, उत्पाद के आधार पे, उत्पाद के प्रकारों के आधार पे, तीसरा बाजार के आधार पे या इनके किसी संयुक्त आधार पे भी किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कि जोग्राफिक बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है और इसकी संरचना किस प्रकार से इफ़ेक्टिव होती है या इसमें किस प्रकार से कार्य किया जाता है। जोग्राफिक जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है उसको हम
भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभागीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसमें संपूर्ण विक्रय क्षेत्र बाजार के भौगोलिक आधार पर कई उपक्षेत्रों में बांट दिया जाता है और उन उपक्षेत्रों के लिए विभागों का गठन कर दिया जाता है। ऐसे प्रत्येक उपक्षेत्र के समस्त कार्यों के लिए एक प्रबंधक उत्तरदायी होता है, जो कि सामान्य विक्रय प्रबंधक को अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। In the geographic based structure, each salesperson is assigned a separate geographical area called territory in which to sell. A reasonable number of salespeople representing continuous territories are placed under a territorial executive who reports to the general sales manager. यानी इसमें विक्रयकर्ता को एक पर्टिकुलर एरिया असाइन किया जाता है और विक्रयकर्ता का यह एरिया टेरिटरी कहलाता है या विक्रय क्षेत्र या विक्रय प्रदेश कहलाता है। और यह विक्रयकर्ता या यह जो विक्रय स्टाफ होता है यह टेरिटरी एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करता है और टेरिटरी एग्जीक्यूटिव फर्दर अपने कार्यों के लिए रिपोर्ट जो प्रेजेंट करता है वो सेल्स मैनेजर या जनरल सेल्स मैनेजर को प्रेजेंट करता है। जैसा कि हम इस इमेज में देख रहे हैं कि जनरल सेल्स मैनेजर है और उसके अंडर में 2 भौगोलिक क्षेत्रों का वितरण किया गया है। देयर आर 2 जोग्राफिकल एरिया, वन इज़ वेस्टर्न रीजनल एरिया एंड अनदर इज़ ईस्टर्न रीजनल सेल्स मैनेजर एरिया। तो इन अलग अलग जो डिवीज़न किया गया है वेस्टर्न और ईस्टर्न के बिहाफ पर, इन क्षेत्रों के लिए अलग अलग सेल्स मैनेजर या अलग अलग रीजनल मैनेजर बोलूँगी मैं, रीजनल सेल्स मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है। और रीजनल सेल्स मैनेजर के अंडर में या फर्दर उसके साथ में जो 4 डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कार्यों का कितना डेवलपमेंट है, कितना विस्तार है, उसी आधार पर जो है टेरिटोरियल एग्जीक्यूटिव्स का लेवल डिसाइड किया जाता है। तो कहेंगे कि इस टेरिटोरियल एग्जीक्यूटिव को जनरली हम रीजनल या डिस्ट्रिक्ट सेल मैनेजर भी कहते हैं। जिन कंपनियों में बड़ी संख्या में सेल्स फोर्स होता है या सेल्स स्टाफ होता है वहाँ टेरिटोरियल एग्जीक्यूटिव के 2 या 3 लेवल हो सकते हैं, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। लेफ़्ट साइड जो है रीजनल सेल्स वेस्टर्न रीजनल सेल्स मैनेजर है और राइट साइड में ईस्टर्न रीजनल सेल्स मैनेजर है और 4 डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर हैं। तो इस तरीके से आवश्यकता अनुसार इनके स्तर होते हैं। तो हमने ये जाना कि जो जोग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है वह एक क्षेत्र विशेष के आधार पर होता है और इस क्षेत्र को अपनी आवश्यकता अनुसार कई भागों में बांटा जा सकता है और बांटने के बाद में उन उपक्षेत्रों के लिए विभागों का गठन कर दिया जाता है और ऐसे प्रत्येक उपक्षेत्र के कार्यों के लिए एक प्रबंधक उत्तरदायी होता है और आवश्यकता अनुसार एक से अधिक प्रबंधकीय स्तर भी हो सकते हैं, जैसा कि इस इमेज में बताया गया है। वेस्टर्न रीजनल सेल्स मैनेजर एंड 4 डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर एंड देन उनके अंडर में सेल्स पीपल ईच विथ ऑन टेरिटरी वर्किंग है। तो अब देखते हैं कि इस तरीके का जो जोग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन है उसमें कार्य करने से क्या बेनिफिट्स हैं या उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। वैसे तो मैं कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी और देखते हैं कि सेल्स पीपल असाइंड जोग्राफिक एरिया। जैसा कि मैंने बताया कि जो सेल्स पीपल होते हैं उनको एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है जिसको हम सेल्स टेरिटरी कहते हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सेलिंग एक्टिविटीज़ टू ऑल कस्टमर्स विद एन असाइंड एरिया। एक निश्चित क्षेत्र में वह निश्चित विक्रय कार्यों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इसके पॉजिटिव्स या एडवांटेजेस की बात करूं तो यह कहेंगे कि बेस्ट सर्विसेज दी जा सकती हैं और न्यू मार्केट भी सर्च किए जा सकते हैं और इकोनोमाइज ऑन ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक एक्सपेंसेस, क्योंकि एक क्षेत्र विशेष के लिए ही यहाँ पे काम करना होता है। तो पूरे एरिया को, पूरे विक्रय क्षेत्र को कवर ना करके एक क्षेत्र विशेष तक ही ये कार्य किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस में मितव्ययिता
रहती है। और एडवांटेजेस में हम ये भी कह सकते हैं कि बेटर मार्केट कवरेज एंड कस्टमर सर्विस, मोर कंट्रोल ओवर सेल्स फोर्स, यानी विक्रय कर्मचारियों के ऊपर सफलतापूर्वक या इफ़ेक्टिवली उनके कार्यों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। क्विक रिस्पॉन्स टू लोकल कंडीशंस एंड कॉम्पिटिशन, क्योंकि मार्केट का डिवीज़न कर दिया जाता है। डिवीज़न कर देने के कारण कस्टमर्स को अप्रोच करना आसान होता है और उन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया जा सकता है, क्विक रिस्पॉन्स दिया जा सकता है, यानी क्विकली ये असेस किया जा सकता है और क्विकली ही उन्हें सर्व भी किया जा सकता है। और जो है कंपटीशन का जो दायरा है वह भी सीमित हो जाता है और लोकल कंडीशंस और कंपटीशन का तुरंत प्रत्युत्तर दिया जा सकता है या उसको फेस किया जा सकता है। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कहेंगे कि लिमिटेड स्पेशलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग टास्क होता है, यानी कि जो मार्केटिंग टास्क होते हैं वो एक सीमित क्षेत्र के लिए ही रह जाते हैं और बाकी का जो एरिया है उसके ऊपर इस वाली संगठन संरचना में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हैंस इट इज़ कंबाइंड विद प्रोडक्ट एंड मार्केट, तो अगर इसको मार्केट और प्रोडक्ट के साथ में जोड़ा जाए तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये पढ़ा हमने विक्रय प्रदेश के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अब हम फर्दर बात करते हैं कि और किन आधारों पर डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है या नेक्स्ट क्या है। द नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन या प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो उत्पाद के आधार पर जब कोई संस्था विभिन्न उत्पादों का निर्माण करती है तो वस्तु की किस्म और प्रकृति के अनुसार विक्रय संगठन का विभागीकरण किया जा सकता है। इसमें विक्रय संगठन को वस्तुओं के आधार पर विभिन्न विभागों में बांट दिया जाता है, जैसा कि हम इस इमेज में देख रहे हैं कि जो दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, उसके आधार पर विभाग बना दिए गए हैं और उनके लिए सेल्स मैनेजर अपॉइंट किए गए हैं। एरिया सेल्स मैनेजर कहेंगे। एरिया सेल्स मैनेजर जो कि प्रोडक्ट ए के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एरिया सेल्स मैनेजर जो कि प्रोडक्ट बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर फर्दर इनके अंडर में सेल्स स्टाफ वर्किंग है जो कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबल है। उनके अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं जिनका विभाजन यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट किया गया है, उत्पादों के आधार पर वितरण किया गया है और अल्टीमेटली ये जनरल सेल्स रिस्पॉन्सिबल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक डेवलपमेंट या एक्सटेंशन या एक्सपांशन है जिसमें कि प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन किया गया है और यहाँ पे लाइन के साथ में स्टाफ भी अवेलेबल है। तो लाइन एंड स्टाफ का एक फॉर्मेट है जिसमें कि हमने ऑन बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट डिवीज़न किया है या प्रोडक्ट के बिहाफ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन किया है। तो इस तरीके से इस संगठन में उत्पादों के आधार पर वस्तुओं के आधार पर विभागों का कार्य संचालित होता है और स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। So product-based departmentalization is likely to be used when a company is selling a variety of complex technical products as in the electronics field. The major advantage of this form of organization is that the sales force can give specialized attention to each product line. कि जो सेल्स फोर्स होती है वो एक उत्पाद विशेष या एक उत्पाद लाइन, एक प्रोडक्ट लाइन के ऊपर फोकस कर सकती है और इस तरीके से उन उत्पादों का विशेष रूप से अच्छा विक्रय किया जा सकता है, उन उत्पादों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। Each product gets specialized attention from the sales force. इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो कहेंगे कि इसका जो ड्रॉबैक है इज़ दैट समटाइम्स मोर देन वन सेल्स पर्सन फ्रॉम अ कंपनी कॉल्स ऑन द सेम कस्टमर, यानी एक ही कस्टमर को कई बार कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। समटाइम्स मोर सेल्स पीपल कॉन्टैक्ट द सेम कस्टमर रिजल्टिंग इन कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन एंड हायर कॉस्ट। तो आज हमने पढ़ा कि जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है वो किन आधारों पर होता है और किन कारणों से उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यही कहेंगे कि डिपार्टमेंटलाइजेशन संस्था के कार्यों का विस्तार होने के कारण अनिवार्य
या उसकी आवश्यकता महसूस होती है, और यह इसलिए किया जाता है जिससे कि विशिष्टीकरण के लाभों को प्राप्त किया जा सके। अब इसके विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करने के कई आधार हो सकते हैं जिनमें हम डिस्कस करेंगे, जिनमें हमने डिस्कस किया कि 4 बेसिस होते हैं। जोग्राफिकल बेस पे होता है, ये प्रोडक्ट बेस पे होता है, मार्केट बेस पे होता है, या फिर इनमें से कोई जॉइंट बेस हो सकता है। जैसा कि मैंने इनिशियली कहा था कि आज के लेक्चर में हम फर्स्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि ऑन बिहाफ ऑफ जोग्राफिकल बेस या विक्रय क्षेत्र के आधार पर किस तरीके से विभागीकरण किया जाता है, और तब संगठन का रूप या संगठन संरचना क्या होती है। और हमने पढ़ा कि ऑन बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट किस तरीके से डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। बेसिकली ये जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन या लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का ही फर्दर एक्सपांशन होता है। जैसा कि कहा था कि जो स्टील एंड कंडिफ ने कहा भी था कि ये जो है लाइन अथॉरिटीज़ का ही फर्दर डेवलपमेंट होता है। जैसा कि बोला उन्होंने कि व्हेन द बर्डन ऑफ लाइन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कंटिन्यूअसली ग्रोज इट इज़ नेसेसरी टू स्पेशलाइज और डिपार्टमेंटलाइज द लाइन एडमिनिस्ट्रेशन। तो लाइन एडमिनिस्ट्रेशन को डिपार्टमेंटलाइज किया जाता है। अपनी अगली क्लास में हम फर्दर 2 बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हैं मार्केट बेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अबव। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।